लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेक्चर नंबर 2 है ये हमारे पास जो हम लोग पढ़ते हैं आज। ये हमारा सब दूसरा लेक्चर है। तो ये पहले हम लोगों ने डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए हम लोगों को उसी तरह याद होना चाहिए कि जिस तरह प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ था और उसके साथ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, इसी तरह हम लोगों को न्यूट्रॉन के बारे में भी पता होना चाहिए। सब की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ ली है। इस तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनमें तीन चीज़ों की डिस्कवरी हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के हवाले से हम लिखते हैं कि गोल्डस्टेन ने 1886 में इसकी डिस्कवरी की थी। इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस तरह किया था, एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। इसने उसी तरह एक ट्यूब उठाया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। उसी तरह वैक्यूम पंप लगाया था। फिर नेगेटिव जो बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, उस इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड और पॉजिटिव को एनोड। इसका नाम एनोड और इसका नाम कैथोड। ये हमारे पास एक उसी तरह कैथोड रेज पैदा हो रहे थे, लेकिन इस बार इसने क्या किया, गोल्डस्टेन ने कुछ ऑब्ज़र्व किया। इसने इस कैथोड की इलेक्ट्रोड जो था, ये इलेक्ट्रोड, इसने उस पर एक सुराख बनाया था। जो सुराख, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड था एनोड, ये सारा काला था। तो इस तरह ये ट्यूब असल में था। यहाँ से जा रहे थे कैथोड रेज, लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे रेज आ रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, जो एक स्ट्रीम लाइन की तरह, जैसा कैनल की तरह, कैनल नदी की तरह आ रहे थे। इस सुराख से पास होकर इधर जमा होते रहे। इन रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ उलट जा रहे थे, इसका नाम इसने क्या रखा था कि ये कैनाल रेज है, क्योंकि एक नदी की तरह जा रहे हैं जो इस परफोरेटेड सुराख से पास होकर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्यों अपोजिट जा रहे थे, किस वजह से पैदा हो रहे थे और ये किसकी वजह से था। तो हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में इसने कैसे लिखवाया था। ही took 2 electrodes, 2 इलेक्ट्रोड्स उठाए। The cathode electrode, the cathode electrode was made perforated, सुराखदार इसको बनाया था। And the anode electrode was same as in कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब में जिस तरह उसका एनोड रखा था, उसी तरह यहाँ भी इसने इसी तरह ट्यूब रखा, इसी तरह इलेक्ट्रोड रखा था। लेकिन इसने इस बार जो कैथोड था इसको परफोरेटेड बनाया, सुराखदार बनाया। एंड और क्या किया इसने एंड कनेक्टेड with high voltage battery।
हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के ऑब्जर्वेशन क्या थे, कि गोल्डस्टीन ने कौन से ऑब्जर्वेशन किए थे, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस, इसको क्या ऑब्जर्व आ गया कि देर आर सम न्यू रेज विच आर, जो जा रहे हैं, मूविंग टूवर्ड, किधर जा रहे हैं, टूवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। एंड पास थ्रू पेरिपोटेड, इस पेरिपोटेड इलेक्ट्रोड से पास हो रहे थे। एंड पास थ्रू द पेरिपोटेड इलेक्ट्रॉन एंड देवर, ये कैसे जा रहे थे, देवर मूविंग लाइक अ कैनल, एक नदी की तरह जा रहे थे। तो ये सुराख से टकरा जाते थे और उसके दूसरी तरफ चले जाते थे। तो इसने बताया था कि यहाँ पर कुछ अलग रेस पैदा हो रहे थे, कि ये किधर जा रहे थे, ये ऑपोजिट जा रहे थे। इसने इसका नाम क्या रखा, दे कॉल्ड दीज रेज, दे कॉल्ड दीज रेज कैनाल रेज। इन लोगों ने इसका नाम क्या रखा, कैनाल रेज रखा, क्योंकि एक नदी की तरह जा रहे थे, ऑपोजिट जा रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये किस तरह पैदा हो गए, यानी ये कहाँ से आ गए, किस तरह पैदा हो गए। ये आयनाइजेशन जब हम लोग नाइट्रोजन था उसी तरह ट्यूब के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब आयनाइज होते थे तो ये पॉजिटिव, इसी तरह ऑक्सीजन का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन जब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, कार्बन डाइऑक्साइड जब इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है हाई वोल्टेज की वजह से, और इसी तरह नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ज़्यादा हो गए थे। जब ये पॉजिटिव ज़्यादा हो गए तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यूँ बनाएंगे कि ये पॉजिटिव, ये जो एनोड था ये भी पॉजिटिव था, ये इस पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे थे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, और ये पॉजिटिव नाइट्रोजन, पॉजिटिव ऑक्सीजन, पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये इससे टकरा जाते थे, वापस किस तरफ आ जाते थे, वापस इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहे थे। तो ये गैसेस की पॉजिटिव आयंस की वजह से ये पैदा हो रहे थे। ये आयनाइजेशन ऑफ गैसेस के, आयनाइज गैसेस क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो हाई वोल्टेज उसने रखा था, इसके अंदर गैसेस थे, और उसमें तो हम लोगों ने कैथोड रेज हम लोगों ने वैक्यूम पंप से निकाला था, लेकिन इस पर हम लोगों ने प्रेशर गैसेस का ज़्यादा रखा, और इस वजह से अलग रेज हम लोगों को ऑब्जर्व हो गए। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन, दे वर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, उसी तरह जैसा इलेक्ट्रॉन की जा रहे थे। दूसरी बात कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव था। वाई दे हैव पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये इसलिए कि दे वर डिफ्लेक्टेड in magnetic field. They were deflected in magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रखा है था, तो जो पॉजिटिव रेज आ रहे, ये रेज उसको पता नहीं था कि इस पर कौन सा चार्ज है, आ रहे थे, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। तो इस लोगों को समझे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली। तीसरी प्रॉपर्टी किस तरह है, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं
charge to mass ratio, charge to mass ratio was different. उधर इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने चार्ज टू मास रेशियो एक स्पेसिफिक रखा था 7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 1011, ये स्पेसिफिक था चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका चार्ज रेशियो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आयंस पैदा हो रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव आयन की वजह से हो रहे थे, नाइट्रोजन पॉजिटिव आयन से हो रहे थे और ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन से हो रहे थे। तो जब हम लोग इसकी चार्ज टू मास रेशियो अर्रे का देखते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, हर एक अलग चार्ज टू मास रेशियो अगर हम लोग देखेंगे सबका, तो हम लोगों को रिजल्ट चार्ज टू मास रेशियो सबका डिफरेंट आ रहा था। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो +1/11 44, क्योंकि 44 इसका मास है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो 1/28 अलग अलग था। ऑक्सीजन का भी इसी तरह, सबका चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट था। तो फिर जब उसने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन का एक अलग केस था, ये प्लस और +1, ये एक ख़ास चीज़ इसमें कि यहाँ पर कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से प्रोटॉन हम लोग कोई चीज़ है जो इस रेज चार्ज टू मास रेशियो और इस रेज के लिए काबिल है और हम लोग इसको अलग नाम दे सकते हैं। यानी चार्ज टू मास रेशियो उधर सब के लिए मुख्तलिफ था, लेकिन जब हाइड्रोजन के लिए देखा तो हाइड्रोजन के लिए हम लोगों को एक ख़ास आ गया कि हाइड्रोजन के अंदर कोई चीज़ है जो इस रेज का सबब बन सकती है। तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में लिखते हैं कि देयर इज़ समथिंग इन हाइड्रोजन which is simple multiple, यानी ये सिंपल मल्टीपल है इन दोनों के दरमियान। और देयर इज सम बेसिक पार्टिकल, एक ख़ास एक पार्टिकल है इसके दरमियान विच इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। यानी देखो फिर मैं इसे चार्ज टू मास रेशियो में बताता हूँ हाइड्रोजन के हवाले से। यानी इनके लिए चार्ज टू मास रेशियो मुख्तलिफ आ रहा था, इन लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ पर तो चार्ज टू में सिंपल नहीं है, यानी यहाँ बहुत सी चीज़ें लग जाती। लेकिन हाइड्रोजन में हम लोगों को +1/1 सिंपल कोई चीज़, एक चीज़ है जो यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड कर रही। तो एक चीज़ वहाँ पर लोगों को पता चला कि कोई चीज़ है यहाँ पर जो इस रेस के काबिल बन सकती है, तो इसका नाम लोगों ने क्या रखा? प्रोटॉन रखा। यह हमारे साथ प्रोटॉन की लेक्चर हो गया। कल इंशाल्लाह हम लोग न्यूट्रॉन और रेडियोएक्टिव के बारे में पढ़ेंगे।